और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ब्राह्मण को नेतृत्व पर दिए गए बयान पर अब घमासान मच गया है। उनका कहना है कि ब्राह्मण सनातन कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इस समय ब्राह्मण नेतृत्व से पीछा छूट गया है। आपको बता दें कि ब्राह्मण नेतृत्व से पीछा छूटा है। जिस प्रकार बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है, प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि अब कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, इसीलिए हरदा को ब्राह्मण की चिंता सताने लगी है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। देश की आज़ादी की जड़ों को भी खोजा, उससे पहले की जड़ों को भी कुछ अध्ययन करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि सनातन एक उदार दृष्टिकोण था और वो दृष्टिकोण में गंगा जैसी शक्ति थी सबको अपने साथ जोड़ने की, अपने में समाने की। जो है उस शक्ति का ध्वजवाहक उस समय उसको आगे ले चलने का काम, उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम कहीं न कहीं ब्राह्मण कर रहा था। मैंने ये महसूस किया कि गांधी ने हमारा स्वभाव ही ऐसे बना दिया कांग्रेस का। सनातन, कांग्रेस और ब्राह्मण, ये तीनों का स्वभाव एक समान है। देखिए, रावत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में इस विषय को कहा ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन इसके दो मायने निकलते हैं। पहला तो देखो पॉलिटिकल, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस की उत्तराखंड के अंदर जमीन खिसक चुकी है और जिस तरह से कांग्रेस का संगठन एक तरह से मैं कह सकता हूँ तार-तार हो चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये रावत जी का ये भी सिगुफा हो सकता है कि भाई ब्राह्मण वोटर के सहारे वो कांग्रेस की नैया पार कराने की कोशिश कर रहे हों। और दूसरा विषय ये भी हो सकता है कि जिस तरह से वो सनातन की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ब्राह्मणों की सहनशीलता की बात कर रहे हैं, उससे मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि सनातन तो ये कहता है कि जो मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं उसमें जब चौथी अवस्था में मनुष्य जाता है तो उस समय जो है कि वो दिल से बातों को बोलता है, उसकी आत्मा की आवाज होती है। तो हो सकता है कि भाई उनकी ये आत्मा की भी आवाज हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।